आप सभी का स्वागत है मॉडर्न क्लासरूम में। आज हम पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी का टॉपिक संघ और उसके राज्य क्षेत्र सेट नंबर 1। इसके पहले हमने पढ़ा था राज्य के नीति निर्देशक तत्व और आज हम पढ़ेंगे संघ और उसके राज्य क्षेत्र सेट नंबर 1। यदि आप सभी को वीडियो अच्छा लगता है तो उसे लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दिया करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत एक है। भारत एक है तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, राज्यों का संघ है। भारत क्या है, एक राज्यों का संघ है। ठीक है, भारत एक है, राज्यों का संघ है। ये राज्यों का संघ किस अनुच्छेद में कहा गया है? ठीक है, भारत एक है, राज्यों का संघ, यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो यह अनुच्छेद 1 में कहा गया है। अनुच्छेद 1 में कहा गया है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसको ध्यान से पढ़िए। भारत एक है तो राज्यों का संघ है, यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो 1 में कहा गया है। ठीक है, आज का हमारा जो टॉपिक है संघ एवं इसका क्षेत्र। ठीक है, तो इसकी चर्चा कौन से भाग में और किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? ठीक है, तो संविधान के भाग 1 और अनुच्छेद 1 से 4 तक में संघ एवं इसके क्षेत्रों की चर्चा की गई है। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक क्या है? संघ एवं इसका क्षेत्र। तो इसका चर्चा कहाँ हुआ है? तो संविधान के भाग 1 के अंतर्गत। ठीक है, संविधान के भाग 1 के अंतर्गत अनुच्छेद 1 से 4 तक में संघ एवं इसका क्षेत्र की चर्चा की गई है। ठीक है, हमारा क्वेश्चन कहता है भारत एक है। भारत एक है, राज्यों का संघ है, यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 1 में कहा गया है। यहाँ तक क्लियर हो गया? चलिए क्वेश्चन नंबर 2। भारत संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है। ठीक है, इंडिया अर्थात भारत है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है, राज्यों का संघ, एकात्मक विशिष्टताओं वाली संघीय राज्य, संघीय विशिष्टताओं वाली संघीय राज्य और संघीय राज्य। तो इसका आंसर हो जाएगा राज्यों का संघ। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? राज्यों का संघ। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है। अभी ऊपर हमने क्या पढ़ा था? भारत है क्या है? राज्यों का संघ है। ठीक है, राज्यों का संघ है। यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 1 में कहा गया है। और इसकी चर्चा कहाँ हुई है? तो संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक में इसकी चर्चा की गई है। इसको याद जरूर रखिएगा, भूलना नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3। भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? राज्यमंडल, राज्यों का संघ, महासंघ, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राज्यों का संघ। कैसे वर्णित करता है? तो राज्यों के संघ, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया है। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया है 1950 में, 1953 में, 1956 में, 1961 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर आपका 1953 में। ठीक है, भाषाई राज्य के रूप में कब गठित किया गया? तो 1953 में गठित किया गया। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 5। भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? तो राष्ट्रपति को है, प्रधानमंत्री को है, संसद को है, लोकसभा अध्यक्ष को है। ठीक है, तो इनमें से किसको अधिकार है? ठीक है, तो अधिकार आपको संसद को है। ठीक है, किसको अधिकार है? तो संसद को यह अधिकार है कि वो भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित कर सकते हैं। ठीक है, किसको अधिकार है? वो है संसद को। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला। किसी राज्य के नाम में परिवर्तित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? यहाँ पे पूछा जा रहा है किसी राज्य के नाम में परिवर्तित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? किसको प्राप्त है? राष्ट्रपति को, संसद को, संबंधित राज्य के विधानमंडल को, संबंधित राज्य के राज्यपाल को। तो इसका आंसर आपका क्या सही रहेगा? इसमें भी आपका संसद को अधिकार प्राप्त है। किसको प्राप्त है? संसद को प्राप्त है। राज्य के नाम में परिवर्तित करने का अधिकार किसको प्राप्त है? तो वह है संसद को प्राप्त है। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर अगला। राज्यों में पुनर्गठन संबंधी विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी सहायता
सहमति प्राप्त करना आवश्यक होता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है हमारा, राज्यों में पुनर्गठन संबंधी विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक होता है। ठीक है, संबंधित राज्य के विधानमंडल की, संबंधित राज्य के राज्यपाल की, राष्ट्रपति की और राज्यसभा की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, राष्ट्रपति की। ठीक है, फिर से देख लेते हैं, राज्यों में पुनर्गठन संबंधित विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व, मतलब ये है कि राज्यों में, मतलब राज्यों का जो पुनर्गठन होगा वह विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी सहमति लेना आवश्यक है। ठीक है, राज्यों में पुनर्गठन संबंधी विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक होता है, तो होता है राष्ट्रपति का। ठीक है, किससे सहमति प्राप्त करना होगा, वह राष्ट्रपति से सहमति प्राप्त करना होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला, नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तित करने का अधिकार किसको है। नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तित करने का अधिकार किसको है, किसको है, प्रधानमंत्री को है, मंत्रिमंडल को, राष्ट्रपति को, संसद को, इनमें से किसको अधिकार है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, संसद को यह अधिकार है कि नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार संसद को है। ठीक है, नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तित करने का अधिकार किसे है, तो वह है संसद को। क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकता है। निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकता है, कौन घटा या बढ़ा सकता है, तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा, संसद। ठीक है, इसका आंसर क्या रहेगा, संसद। संसद किसी भी राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकता है। क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों में भारत में शामिल होना विलंबित किया। ठीक है, अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों में भारत में शामिल होना विलंबित किया गया। जूनागढ़, मैसूर एवं जम्मू कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद एवं जम्मू कश्मीर, उदयपुर, कपूरथला एवं जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, उदयपुर और ट्रावणकोर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। आंसर नंबर क्या सही है, बी, जूनागढ़, हैदराबाद एवं जम्मू कश्मीर, इनको विलंबित किया गया भारत में शामिल होने से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, 500 से अधिक रजवाड़ों देशी रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था। 500 से अधिक रजवाड़ों देशी रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था। के.एम. मुंशी, बी.आर. अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार बलदेव सिंह। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित जोड़ों में से किसने देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। निम्नलिखित जोड़ों में से किसने देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा आपका बी, सरदार पटेल और वीपी मेनन ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला, मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया था। मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया था, कितने वर्गों में रखा गया था, तो आपका आंसर सही है, 4 वर्गों में रखा गया था। मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया था, 4 वर्गों में रखा गया था। क्वेश्चन नंबर अगला, भारत संघ में कितने राज्य हैं। भारत संघ में कितने राज्य हैं, तो कितने राज्य हैं, 29 राज्य हैं। कितने, 29 राज्य हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, संविधान के प्रवर्तन के समय राज्यों को 4 श्रेणियों अ, ब, स तथा द यानी ए, बी, सी तथा डी में बांटा गया था। इन श्रेणियों को किस वर्ष समाप्त किया गया। इन श्रेणियों को किस वर्ष समाप्त किया गया, 1951 में, 1954 में, 1956 में, 1962 में। तो इसका आंसर क्या रहेगा, 1956 में। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1956 में। इन श्रेणियों को कब समाप्त किया गया, तो 1956 में समाप्त किया गया। क्वेश्चन नंबर अगला, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 1956 में। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया, तो 1956 में किया गया। क्वेश्चन नंबर अगला,
भाषाई आधार पर भारत में पहला राज्य कौन बनाया गया? भाषाई आधार पर भारत में पहला राज्य कौन बनाया गया? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। इसका आंसर हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। भाषाई आधार पर भारत में पहला राज्य कौन बना था? तो वो है आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1953 ईस्वी में हुआ था। इसके पूर्व वहाँ एक आंदोलन हुआ था। इस आंदोलन में किसकी मृत्यु हो गई थी? क्वेश्चन है हमारा, सर्वप्रथम भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1953 ईस्वी में हुआ था। इसके पूर्व वहाँ एक आंदोलन हुआ था। इस आंदोलन में किसकी मृत्यु हो गई थी? जाग्यार सिरामुलु, आदित्यन सिरामुलु, पोत्ती सिरामुलु, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, पोत्ती सिरामुलु। ठीक है, श्री रामुलु। कौन हो जाएंगे? पोत्ती श्री रामुलु। क्वेश्चन नंबर अगला, मूल संविधान में राज्यों को 4 अलग अलग प्रवर्गों को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया? फजल अली, के.एम. पाड़िकर, H.N. कुंजरू, पी श्री रामुलु। ठीक है, पी श्री रामुलु। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, फजल अली आयोग। क्वेश्चन है हमारा, मूल संविधान में राज्यों को 4 अलग अलग प्रवर्गों को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया? ऑप्शन है हमारा फजल अली, के.एम. पाड़िकर, H.N. कुंजरू, पी श्री रामुलु। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा फजल अली आयोग। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 20, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? 1950 ईस्वी, 1951, 1952, 1953। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1953 में गठन किया गया था। 1953 में गठन किया गया था। क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? 1950, 1951, 1952, 1953। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1953। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बता दिया करें कि आपको वीडियो कैसा लगता है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे जो भी वीडियो हम अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है, इस क्लास का फ्री PDF आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, या आप टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं मॉडर्न क्लासरूम, और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।